प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके सारे कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं, चाहे खेती-किसानी करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिज़नेस करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, परमेश्वर आपके सारे कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था किताब 26 अध्याय 3 और 4 पद में मैं पढ़ूँगी। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। 3 पद में लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानो, उनका पालन करो, तो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। बस परमेश्वर की ही आज्ञा है। आपको परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। 4 पद में लिखा है, तो मैं तुम्हारे लिए समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने-अपने फल दिया करेंगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा। पहले का आय का साधन था कि लोग खेती-किसानी करते थे, तो परमेश्वर अब तो मल्ला बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं। लोग जॉब करते हैं, लोग बिज़नेस करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन पहले का यही सुविधा थी। लोग गाय-भैंस रखते थे, खेती-किसानी करते थे, पहले के यही आय का साधन था। लेकिन अब तो जॉब बिज़नेस हो गया है, तो परमेश्वर कहते हैं कि जो भी तुम काम करते हो, तुम्हारे कामों पर आशीष देंगे। परमेश्वर कहते हैं कि अगर खेती-किसानी करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, मैं समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा, समय-समय पर बारिश किया करेंगे, भूमि अपनी उपज उपजाएगी। जो आप अन्न उगाएँगे, जो आप बीज को बोएँगे, परमेश्वर समय-समय पर उस भूमि को उपज उपजाएँगे, वो फसल आपकी अच्छी होगी और मैदान के वृक्ष अपने-अपने फल दिया करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, जो मैदान के वृक्ष हैं, वो अपने-अपने फल दिया करेंगे। आपको समय-समय पर आपको फल दिया करेंगे। जो फल है, जो मैदान के जो वृक्ष है, उसमें जो फल लगेंगे, आपको समय-समय पर परमेश्वर आपको फल देंगे। वो वृक्ष आपको फल देगा समय-समय पर। ये परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, जो आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप खेती-किसानी करते हैं, चाहे आप घर का काम करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तेरे सब कामों पर आशीष दूँगा। परमेश्वर आपके सारे कामों पर आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि मैं तेरे कामों पर आशीष दूँगा। जो भी आप काम करते हैं, पहले के तो वही साधन था खेती-किसानी, लेकिन अब तो जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, बहुत सारे काम हो गए, लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारी उपज, तुम्हारी भूमि को अपनी उपज उपजाऊँगा। मतलब समय-समय पर मैं बरसाएगा, समय-समय पर मैं बारिश करूँगा और तुम्हारी जो भूमि है, वो उपज उपजाएगी, अच्छी भूमि वो अच्छी उपज उपजाएगी परमेश्वर। और अच्छा आपका जो अन्न होगा, वो अच्छा होगा और मैदान के वृक्ष अपने-अपने फल दिया करेंगे। मैदान के जो वृक्ष हैं, वो आपको अपने-अपने फल को दिया करेंगे, समय-समय पर आपको फल दिया करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ, आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर।
मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएँ, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट इच्छा से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर सी शाम दिखाई है मेरे प्यारे प्रभु। मैं इसीलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु कहते हैं कि जो मेरे विधियों पर चलेगा, जो मेरे आज्ञाओं पर चलेगा, परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करेगा और मैं उनके तुम्हारे इसलिए समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की जो विधि है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। बस परमेश्वर की ही आज्ञा है। अगर आप इस आज्ञाओं को मानते हैं, इस विधियों पर चलते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो पहले का सबका आय का साधन था, वो खेती-किसानी था। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा। परमेश्वर आपके लिए समय-समय पर मैं बरसाया करेंगे और आपकी उपज अच्छी होगी। और परमेश्वर कहते हैं कि वृक्ष अपने-अपने फल को दिया करेंगे। जो वृक्ष हैं, आपको समय-समय पर फल को दिया करेंगे, आपके खाने के लिए। इसलिए आप जो भी इस समय काम करते हैं, परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। चाहे आप खेती-किसानी करते हैं, जब आपका पशुपालन है, जो भी आपका काम है, जो जॉब है, चाहे बिज़नेस है, चाहे घर का काम है, परमेश्वर आपके सारे कामों पर आशीष देंगे परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे कामों पर आशीष दूँगा। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएँ, इसको ग्रहण करें। ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपका जो भी कमी घटी है परमेश्वर दूर करेंगे और आपके सब कामों पर आशीष देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोगों का जन्मदिन है, प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, और आपके चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, इसी समय आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से उस भाई, उस बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में बीमारियां हैं, तुझे आज्ञा देती इस समय उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो भी दिक्कत है आपके शरीर में, दुर्बलता, कमजोरी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, कोलेस्ट्रॉल यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। पत्थर यीशु के नाम से खल जाए। हाथों की सूजन यीशु के नाम से निकल जाए। लीवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी,
टीबी की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार की बीमारी तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में है निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है कि भी टाइफाइड बुखार की बीमारियां हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल जा। ट्यूमर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। जिनके शरीर में सफेद दाग है, यीशु के नाम से सफेद दाग मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि शरीर को छोड़ा निकल जाए, यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। बवासीर की बीमारी में तुझे आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जितने लोग का बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। जिनको बार बार सर्दी जुकाम छींकी आती है, एलर्जी की दिक्कत है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ सर्दी जुकाम छींकी की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले प्रभु, अंदरों में भार अंग को आपने चंगा कर दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, कैसे भराएगा, लेकिन प्रभु आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पर में बरसाया करे। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। परमेश्वर आपको देने वाले बनाएंगे, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने उस विधवा स्त्री के पर दया किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था मेरे प्यारे प्रभु, उसका पति मर गया प्रभु, और उसका पति ने जिसका कर्जा लिया था प्रभु, वो आके इसके बच्चों को ले जा रहा था कि ये जाके हमारे घर पर काम करेगा और एक कर्जे को चुकाएगा, अपने पाप के कर्जे को चुकाएगा। लेकिन अभी जब विधवा स्त्री रोने लगी, एलीशा के पास गई, परमेश्वर के भक्त के पास गई, तो वहाँ पर परमेश्वर के भक्त एलीशा ने कहा कि तेरे पास क्या है। उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मैदा है। तब वो कहा कि इस तेल को ले जा और अपने पड़ोसी के सारे बर्तन को ले आना और उसमें थोड़ा थोड़ा तेल उड़ेल देना, थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना। और वहाँ पर जैसे वो बताए वैसे वो स्त्री की, वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। हालेलुया, ऐसा चमत्कार किया कि सारे बर्तन तेल से भर गया। फिर वो स्त्री बोली अपने लड़के से कि जा और बर्तन मांग लिया। लड़का गया, बोला कि माँ ये बर्तन नहीं है किसी के पास, सारा बर्तन में लेके आ गया। ऐसे अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया, क्योंकि वो परमेश्वर की भक्त थी। तो आज वैसा ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं। जो आपको लगता है हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है देने के लिए, आज परमेश्वर के करीबी में जाइए। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, जैसे उस विधवा स्त्री की प्रार्थनाओं को सुने और अद्भुत चमत्कार किए उसके जीवन में, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं। आपको बिजनेस देने जा रहे हैं, आपको जॉब देने जा रहे हैं और उस काम पर आशीष देने जा रहे हैं परमेश्वर। जैसे उसको मानो एक तरफ से बिजनेस दे दिए और फिर वो वहाँ गई तो कहा कि जा अपने तेल को बेचकर अपने कर्जा चुकाओ, आज जो तेल बचेगा उससे अपना जीवन का पालन पोषण करना। तो आज परमेश्वर आपको भी कर्ज से छुटकारा देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति इसी समय मांग के देती हूँ 2026 में एडिक्शन बुरी लत गलत संगति साथ जलन कड़वाहट यीशु के नाम से चले जाओ उनके जीवन
कि परिवार को छोड़ के तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह उनके घरों में आए, उनके परिवार में आए, उनके जीवन में आए, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जिनको लगता है कि हम कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा आपका चरवाहा है, परमेश्वर आपका चरवाहा, आपको कोई चीज़ की भी कमी घटी ना होगी। आपके लिए परमेश्वर समय समय पर आपके लिए उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। कोई भी चीज़ का कमी घटी नहीं होती है। मानो कि चरवाहा का काम होता है कि अपने भेड़ों को चराते हैं, उसको हरी हरी चराइयों में चराते हैं, उसको समय पर पानी पिलाते हैं, उसको समय पर धूप में से छाँव में ला के बैठाते हैं। और वैसे परमेश्वर हम लोग का क्या है? चरवाहा है। परमेश्वर चरवाहा है, हम सब परमेश्वर के भेड़े हैं। तो वो आपके लिए समय समय पर उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। जो भी ज़रूरत आपकी पड़ेगी, परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम करेंगे। इसलिए मत सोचें कि हम गरीबी में हैं, हम दुखी हैं। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। आपकी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। एक कमी घटी दूर हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उनकी कमी घटी को दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होने पाए, जो भी गए वो स्ट्रॉन्ग होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़े, तेरी रक्षा करेगी, उससे फिर इतरा को तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि को दे दिया अपने लोगों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज रात में जो लोग पूरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, पूरे सपने, नींद न आने की समस्या, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। जब रात में सोए तो सुख भरी नींद से सुलाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और मैं अपने धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए तो डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। को डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा आपकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि आप जहाँ कहीं भी रहें वो आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। आप खुद परमेश्वर, आप रक्षा करते हैं अपने लोगों की। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रात भर परमेश्वर आपको सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाएंगे। जब कल का नया दिन आप देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।